जितने भी सवाल इन दोनों बाप बेटों से पूछे गए सबके जवाब इन्होंने दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही। अच्छा अच्छा, पूछ बताइए। ये बताओ, अत्ताहियात जो पढ़ते हैं वो कौन सा देश है जो एक फरिश्ते के नाम से है? जहन की आजमाइश है। एक फरिश्ते का नाम भी है और मशहूर फरिश्ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लेकर के आया वो कौन था? बच्चों में या बड़ों में? अच्छा हाँ, बड़ों में बता दें। बड़ों में अबू बकर सिद्दीक। हाँ, तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आए हैं और इस्लामी भाई यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं। इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और माशाल्लाह यहाँ पर जो है बाप बैठे हुए हैं। तो आपसे इस्लामिक सवाल हम पूछेंगे। अगर आपको पता हो तो आप बता दें, नहीं मालूम होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो और लोगों के भी इल्म में इससे इजाफ़ा हो जाए। अच्छा, मशहूर 4 किताबों के नाम बताइए। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अरे माशाल्लाह। अच्छा, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। ये बताइए तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर। हाँ माशाल्लाह, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है तौरात नाजिल हुई। अच्छा, इंजील के बारे में बताएं, इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। हाँ, इंजील जो नाजिल हुई वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। एक किताब हो जाएगी इसमें ज़बूर। ज़बूर के बारे में बताएं। दाऊद अलैहिस्सलाम। हाँ माशाल्लाह, दोनों बाप बेटों को ही मालूम था। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात है जिन पर गया है ज़बूर नाजिल हुई थी। और एक किताब हो जाएगी। कलाम पाक रह गया, वो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हाँ माशाल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। अच्छा, नबी कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम है। अच्छा, एक सवाल और बताएं, वो कौन सा देश है जो एक फरिश्ते के नाम से है? जहन की आजमाइश है। एक फरिश्ते का नाम भी है और मशहूर फरिश्ता है। इसके बारे में पता नहीं। अच्छा, आप बताएं। नहीं पता। मशहूर 4 फरिश्तों के नाम बताएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीका अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब समझ में आ गया होगा। वो कौन सा ऐसा देश है जो एक हाँ एक नबी इज़राइल। एक फरिश्ते के नाम पर, तो वो क्या है? इज़राइल। हाँ, इज़राइल एक देश है और हज़रत हाँ यहूदियों का देश है वो। हाँ बहरहाल है देश। इज़राइल एक जो है फरिश्ते का भी नाम है। अच्छा, ये बताएं, ये जो फरिश्ते का नाम है जनाब इज़राइल, इनका काम क्या है? जनाब इज़राइल का काम रूह कब्ज़ करना। हाँ माशाल्लाह, रूह कब्ज़ करने वाले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अच्छा, मशहूर 4 फरिश्तों के आपने नाम बताएं। ये बताएं, इनमें से एक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो काम है वो क्या है? मीका अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छा, आप बता दें। पानी बरसाना। हाँ माशाल्लाह, पानी बरसाने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुक़र्रर किया है। और फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जिनको कहा जाता है जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या है? उनका काम वही लाने का था। हाँ, वही लाने का उनका काम था। और जितने भी नबी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर के आए, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम वो जो है उन नबियों के पास लेकर के आते थे कि आपकी उम्मत पर ये अहकाम नाज़िल हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं, अब आते हैं नहीं आते हैं? शायद आते होंगे। हाँ हाँ हाँ, अब भी आते हैं। चलो खैर, एक सवाल और जो है एक सवाल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही आते हैं अभी। तो एक सवाल आपसे मैं और पूछ लेता हूँ। ये बताएं कि सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लेकर के आया वो कौन था? बच्चों में या बड़ों में? अच्छा हाँ, बड़ों में बता दें। बड़ों में अबू बकर सिद्दीक। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है मर्दों में सबसे पहले ईमान लेकर के आए। अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबुव्वत का ऐलान किया था तो उस वक्त आपकी उम्र कितने साल की? आपकी उम्र 40 साल थी। हाँ, 40 साल की जो है आपकी उस वक्त में उम्र थी। और नबी तो आप पहले ही थे, लेकिन जो है नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था। ऐलान हाँ, ऐलान जो है 40 साल की उम्र में आपने किया है।
अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल और पूछ लेते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली शादी हुई थी, तो आपकी उन बीवी का नाम क्या है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हाँ, हज़रत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनका नाम था, जो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। तो उस वक्त में हज़रत खदीजा की जो उम्र थी उसके बारे में बताएं, कितनी उम्र थी? लगभग डबल थी, 40 साल के आसपास थी। हाँ, 40 साल की उनकी उम्र थी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त क्या क्या उम्र थी? 20 साल 20 नहीं थी, 21 नहीं 21 भी नहीं थी। अच्छा बताएं कितनी? उनकी उम्र 24 साल थी आई। चले खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जिस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ में आपका निकाह हुआ, उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। हाँ, 25 साल की उम्र थी और 15 साल का फ़र्क था हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में जो है 15 साल का वो जो था फ़र्क था। तो माशाल्लाह जितने भी सवाल इन दोनों बाप बेटों से पूछे गए, सबके जवाब इन्होंने दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही। अच्छा अच्छा, पूछ बताइए। ये बताओ, अत्ताहियात जो पढ़ते हैं ये कहाँ पे नाजिल हुई, कब मिली हमें? अत्ताहियात जो पढ़ते हैं नमाज में, हर नमाज अच्छा, में जो पढ़ी जाती है अत्ताहियात। ठीक ठीक, हाँ। तो ये कहाँ पे नाजिल हुई, कहाँ पे? अच्छा, मैं बता देता हूँ। हमारे मुस्तकिम भाई का ये सवाल है कि अत्तहियात जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो ये अत्तहियात हमें मिली कहाँ से? तो मैं बता दूँ कि जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए, तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से जो मुलाकात हुई थी, तो वो यही मुलाकात थी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। तो इसको जो है नमाज में जो है वाजिब करार दे दिया है। अगर ये नमाज में ना पढ़ी जाए तो इंसान की नमाज नहीं होती। ये बताओ, इसमें कलाम पाक में ये है अत्ताहियात या नहीं? ना, कलाम पाक में ये नहीं है। हाँ, कलाम पाक में नहीं है, हदीस पाक में। देखो, बिना इसके नमाज नहीं होगी। हाँ, बिना इसके नमाज नहीं होगी। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ और पूछ ले। पूछो कुछ भी पूछ। ना, एक बात बताओ, ये बिना उसके नमाज नहीं होगी है? बिना उसके नमाज नहीं होगी। अब ये जो भाभी लोग जो करते हैं जिन पे, अब कलाम पाक में जो जेर जबर लगाए, ये ठीक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद में लगाए। हाँ जब आप पर्दा फरमा गए हाँ, बाद में लगाए थे। उसके बाद में लगाए, ठीक। तो ये भी इनके हिसाब से बिदअत है ये, तो इसको क्यों मानते हैं? अच्छा हाँ, वो ये बात सही है इनके हिसाब से जो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं हुआ वो आप हो रहा है, तो वो बिदअत कहते हैं। ये जो है मतलब इनका सवाल है कि वहाबियों का जो सवाल रहता है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो और बाद में उसको ईजाद किया जाए, तो वो उसे बिदअत कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना थी। ये तो इनका खैर सवाल ही गलत है लोगों का, जो अब हैं, जो पहले नहीं थी। क्योंकि पहले जो है मस्जिदें भी कच्ची थी, अब जो है मस्जिदों में बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहता है, पंखे वगैरह भी रहते हैं, सब काम रहते हैं। ये तो तमाम चीज़ें बिदअत में आती हैं। तो बिदअत भी जो है, बिदअत भी दो तरह की होती है। बिदअत हसना और हाँ, बिदअत सही है। बिदअत सही। हाँ, बिदअत सही। बिदअत हसना में आती बिदअत हसना में आती है। जैसे कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने जो बिदअत ईजाद की, कौन सी बिदअत? यानी तरावी जो हम पढ़ते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है नमाज जो होती थी, लेकिन जमात के साथ में नहीं होती थी। लेकिन उमर फारूक आज़म के ज़माने में जो है जमात का ऐलान आपने कर दिया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है औरतें मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाती थी, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म ने इसे भी मना फरमा दी, ताकि फितने का अंदेशा ना हो। और वो क्योंकि वो खैरुल कुरून था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, और उमर फारूक आज़म ने जो है इसे मना कर दिया ताकि फितने का अंदेशा ना हो। और आज का दौर अगर होता तो और भी ज़्यादा फितने का अंदेशा है। इसलिए क्योंकि वो सहाबा इकराम थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में वो रहे, तो उन्हें मालूम था, वो यानी उनकी नज़र देखती थी आगे तक का देख के आगे का जो माहौल है वो कैसा है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही से दीन मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।